अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर हैं और ये बड़ी ज़बरदस्ती स्टार है। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने खेलने का आगाज़ किया था और आज जो है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। कई ममालिक में पाकिस्तान के लिए खेल चुकी हैं, उसमें USA, UAE, मलेशिया, थाईलैंड और अभी भी खेल रही हैं। और अगर मैं पाकिस्तान पे बात करूँ, नेशनल लेवल पे बात करूँ तो टॉप 10 में उनका शुमार होता है और इसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्ती राइटर भी है, 2 बुक भी पब्लिश कर चुकी हैं। तो आज की हमारी रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली ज़ोहा आसिम हमारे साथ मौजूद होंगी। जी नाज़रीन, आज की हमारी रियल पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर ज़ोहा आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज़बरदस्त टेनिस भी खेलती हैं आप, जो है स्टोरी भी लिखती हैं, कई बुक्स भी लिख चुकी हैं। तो मुझे ये बताएं, हम किसकी बात करें? टेनिस की पहले बात की जाए या आपकी राइटिंग की बात की जाए? आई थिंक हम अभी पहले टेनिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मुझे ये बताएं, कब खेलना शुरू किया माशाल्लाह से, बिकॉज यू आर इंटरनेशनल प्लेयर। तो किस तरह से जर्नी का आगाज़ किया आपने? मैं एक्चुअली 9 साल की थी जब मैंने शुरू किया था। मैं पहले दुबई में रहती थी, तो मेरी मॉम ने एक्चुअली ये स्टार्ट करवाया था। तो मैं बस एक बहुत छोटी सी लड़की थी, टेनिस अभी भी आप छोटी स्पोर्ट्स सी हैं। मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स की बहुत शौकीन थी। तो मुझे एक टेनिस टॉय सेट मिल गया था। तो जब मैंने वो खेलना शुरू किया, मेरी मदर ने मुझे वो देखा खेलते हुए, तो इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो कई जगह आपने चैंपियनशिप खेली है, तो कौन सी चैंपियनशिप में ज़्यादा मज़ा भी आया? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका हर टूर्नामेंट में आपकी बहुत मेहनत भी होती है, आपकी ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन कुछ होते हैं ना ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं आप हमेशा याद रखते हो, कहते हैं नहीं ये तो मैंने शेयर करना है। राइट, द बेस्ट आई थिंक एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव गॉटन है यूएस में। ऑब्वियसली यूएस इज़ द हब ऑफ टेनिस। तो जहाँ पर भी मैं जाती थी तो इतने सारे प्लेयर्स, इतने कोर्ट्स, इतने फैसिलिटीज़ मुझे मिलती थी। और मैंने 2 बैक टू बैक एशियन टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट्स भी खेले थे, तो उसमें काफ़ी प्लेयर्स आए हुए थे ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़। तो दैट वाज डेफिनेटली अ होल बिग एक्सपीरियंस। एंड जब मैंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट्स खेला ITF अराउंड द वर्ल्ड, तो आपको नज़र आ जाता है टेनिस बॉन्ड, टेनिस कम्युनिटीज़ इतने साथ मौजूद होते हैं, तो इट्स जस्ट अ ग्रेट टाइम। तो मुझे ये बताएं कि कैसा रहा वो जो नेशनल गेम्स था, उसमें किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही? कौन लोग थे, कौन सी टीम थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? इतने सारे टीम्स थे टेनिस के लिए। तो आई प्लेड फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी। वी वेरी प्ले नाइस। यस पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। We played against वापडा, बलोचिस्तान, सिंध, ऑल प्रोविंसेस, HEC भी थे। तो इट वाज अ ग्रेट टाइम। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग सब एक जगह मौजूद हुए, तो टेनिस वाज ग्रेट। मुझे ये बताएं कि जो नेशनल चैंपियनशिप होती है उसमें आपको इसी तरह के ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स मिलते हैं जो आपको बड़ा टफ टाइम देते हैं? आई बिलीव के विमेंस साइड ऑफ प्लेयर्स काफ़ी कम है। वी बिलीव के और ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी ये बोला जाता है कि लड़कियों को टेनिस नहीं खेलना होता है, और टेनिस खेलना, स्पोर्ट्स खेलना मर्दों का काम होता है। तो मर्द के मेरे दिल की बात कह दी आपने। ये मुझे एक्चुअली एक्सपीरियंस भी बहुत हुआ है। तो मर्दों का सेक्शन में काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर्स मिलते थे ऑफ डिफरेंट लेवल्स, लेकिन औरतों के साइड पे स्ट्रगल्स रही हैं टू सी डिफरेंट प्लेयर्स कम अप। तो दैट वाज समथिंग टू सी। तो क्या कहना चाहेंगी, कितनी सपोर्ट थी फैमिली की तरफ से भी, ओवरऑल योर फ्रेंड सर्कल की जानिब से भी? ऑब्वियसली बात है, आप यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, वहाँ पे भी आपकी स्टडीज़ भी है, वो भी आपने देखना होता है। तो क्या कहेंगी इस बारे में आप? आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर मी इज़ के आपकी फैमिली सपोर्ट तो होनी चाहिए। मेरे लिए माई फादर एंड माई मदर, दे वर माई बिगेस्ट सपोर्टर्स। जब मैं टेनिस खेलने जाती थी तो प्रैक्टिस, मैं सुबह जा रही हूँ, रात में जा रही हूँ, इट वाज नॉट एन इशू। ट्रांसपोर्ट वाज नॉट एन इशू। मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू कम विद मी, जो मेरी नानू हैं। तो एट द सेम टाइम काफ़ी टीचर्स और स्कूल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर मैं पढ़ती थी, स्पेशली दुबई में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे अगर कभी छुट्टी करनी थी तो दे अलाउड मी। दे जब मुझे स्टडीज़ पे फोकस करना था या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो दे डेफिनेटली सपोर्टेड मी। दूसरे भी आपसे कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो इसी तरह से कभी कहा आपकी फ्रेंड्स में से कि स्पेशली लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को भी यहाँ पे एक और इशू रहता है कि उनको पता नहीं होता कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है, कौन हमें गाइड कर सकता है, टैलेंट होता है जी।
जी जी होते हैं। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स को लेकर भी गई थी टेनिस कोर्ट में। ट्रेनिंग किस तरह से करती हैं, कितने आवर्स देती हैं, बिकॉज आपका पूरा स्केड्यूल होता होगा ना, Right, कि जिससे of आपको course. पता है यूनिवर्सिटी है। और आई मस्ट से कि जितने भी मैंने प्लेयर्स की इंटरव्यू किए हैं वो सबसे ज्यादा एक बात कहते हैं कि फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं मिलता। क्या मैं सही बात कर रही हूँ? जी आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। कभी कभार फैमिली के साथ भी टाइम नहीं मिलता है तो ये चीज़ को डेफिनेटली देखना होता है। स्केड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइट के हिसाब से मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कोई क्रैश डाइटिंग नहीं करूँ या कोई अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को नहीं अडॉप्ट करूँ, क्योंकि वो फिर आपकी बॉडी को काफ़ी वीक कर लेता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं टेनिस भी खेलूँ लेकिन मैं ज़िंदगी भी इंजॉय करूँ। तो बैलेंस्ड फूड डाइट एंड फूड पिरामिड को देखकर और प्रॉपर स्लीप स्केड्यूलिंग को के साथ आपकी ज़िंदगी काफ़ी तो ट्रेनिंग को कितना टाइम देती हैं और कहाँ करती हैं? कौन से आपके कोचेस ट्रेनर्स हैं जो आपको टाइम देते हैं? राइट तो मैं ट्रेनिंग को यूजुअली मैं देती हूँ अराउंड 5 to 6 hours in a day. 5 to 6 hours? Yes, this includes fitness as well and tennis practice and conditioning. तो मैं यूजुअली डिफरेंट कोर्ट्स में खेलती हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्ट्स इन क्लिफ्टन डिफेंस और PECHS टीपू सुल्तान की तरफ भी काफ़ी कोर्ट्स हैं। कोच के एस्पेक्ट से, क्योंकि पाकिस्तान में इतने सारे कोचेस अवेलेबल होते नहीं हैं स्पेशली इन कराची, तो आई ऑफन हैव टू लुक एट माई सेल्फ टॉट होती हूँ, सेल्फ कोचिंग चल रही होती है। सो दैट्स समवॉट ऑफ एन इशू। अच्छा, वेरी नाइस। तो आपने कोच ट्रेनर का नाम नहीं लिया भाई, जो आपके पीछे जितनी मेहनत होती है उनका अगर आप नाम लेना चाहें। आई थिंक द बेस्ट कोच फॉर मी इज़ आसिम कलीम, माई फादर। अच्छा, भाई भाई जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं, बिकॉज वो आपने बताया था वो भी क्रिकेट खेलते रहे, उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं है इस तरह से? ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन और मैं भी फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, तो हमारा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, नहीं, और तो बहन भाइयों में किसी का शौक नहीं रहा कि नहीं हमें भी कोई टेनिस या क्रिकेट कुछ भी, एनीथिंग? राइट नहीं, एक्चुअली फैमिली में सिर्फ मैं हूँ जिसको टेनिस खेलने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली काफ़ी डाइवर्स है। एक प्रोफेशनल शेफ़ है, दूसरी जो है वो मीडिया और फैशन में देखती है, तीसरा जो है वो काफ़ी छोटा है लेकिन उसको फुटबॉल का बहुत शौक घर है। में बात किसकी सुनी जाती है, मुझे ये बताएं। सॉरी, घर में किसकी बात ज्यादा सुनी जाती है? ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि घर में रहना ये मेरी मदर ही बता सकती है। वैसे घर में भी तो रहना, किसी का नाम लेके आप क्यों फंसना चाहेंगी? मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपको 11 इयर्स हो चुके हैं खेलते हुए, तो आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप इतना कर चुकी हैं, अचीव कर चुकी हैं, तो अभी आगे आपका विजन क्या है, फोकस क्या है, कौन से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं दैट्स इन द पाइपलाइन जो आप चाहती हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? राइट तो बेसिकली आपको, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे होते हैं और स्कोप थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, तो हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ को देख कर चलना होता है। तो जब मेरे पास इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, फेडरेशन से सपोर्ट आएगी एंड द चांस कि मैं इंटरनेशनली खेलूँ ज़्यादातर, क्योंकि आपको डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलना होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के साथ अडेप्ट करना होता है। तो जब वो चीज़ें आपके फैसिलिटीज़ और आर्सेनल के अंदर आ जाती तो फिर यू कैन डू बेटर थिंग्स। और व्हाट अबाउट जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप रही है, उसमें किसमें सबसे ज्यादा मजा आया आपको खेलने में? और वो मैं तो समझती हूँ कि देखिए हार जीत तो ये गेम स्पोर्ट्स का हिस्सा ही रहता है, और कभी कभार आप कुछ हार भी जाते हैं, कहते हैं नहीं मैंने इतनी मेहनत एटलीस्ट की थी, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं हार गई। तो कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा हो इंटरनेशनली किसी के साथ खेलते हुए? ऑफ कोर्स, अब जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल फेडरेशन टूर्नामेंट्स टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट्स होते हैं, ITF टूर्नामेंट्स, तो उसमें इतने सारे प्लेयर्स आते हैं, स्पेशली रशियन प्लेयर्स पाकिस्तान में बहुत नाम आते हैं। आज प्लेयर्स का नाम के चुनने आपको टफ टाइम दिया। रशियन प्लेयर्स के नाम ही बहुत मुश्किल होते हैं प्रोनाउंस करने, लंबे भी बहुत होते हैं। तो रशियन प्लेयर्स आते हैं, यूक्रेनियन प्लेयर्स आते हैं, कजाकिस्तान से लोग काफ़ी आते हैं, तो वो काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं खेलने से। तो मेरे फीमेल की बात कर रही हैं? जी मैं फीमेल की बात कर रही हूँ। उनके पास काफ़ी तगड़े फीमेल प्लेयर्स होते हैं जो हम लोग को भी आई थिंक लगे ना कि मेल की बात कर रही हैं, तो फीमेल भी इतनी तगड़ी होती है। यस ऑफ कोर्स। तो उनके साथ मेरा मुकाबला काफ़ी अच्छा रहा है। नहीं, तो फिर एक इंसान प्लेयर को देखते हुए एक साइकोलॉजिकली असर तो पड़ता ही होगा, कि प्रेशर तो पड़ता होगा कि इतने जबरदस्त हैं, क्योंकि आपको पता रिसोर्सेज भी उनकी अच्छी होती हैं, उनकी ट्रेनिंग और ये वो कुछ रहा कभी आपको गेम खेलते हुए कुछ इस तरह का फेस करना पड़ा या नहीं? देखें, आप जब टेनिस या कोई सा भी स्पोर्ट या इन लाइफ इन जनरल अगर आप पहले से सोचने लगते हैं कि
ये बंदा मुझसे ज़्यादा बेहतर है या फिर मैं तो हार जाऊंगी, तो फिर आप उधर ही ख़त्म हो जाते हैं, आप और कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने अपने अंदर ये रखा है कि जो भी आए मेरे सामने मैं अपना गेम खेलूंगी, मैंने जो लर्न किया है वो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, तो दैट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। नाम कॉल किया जाता है जोहा फ्रॉम पाकिस्तान, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं? क्योंकि देखिए ये बहुत कम हमारी लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जब किसी ऐसे स्पोर्ट्स में हों कि जिस तरह से खुद अभी बड़ी बहुत कम ही हैं जो लड़कियां जो टेनिस खेलती होंगी, ये हम सबको ही पता है। तो उस वक्त कोई ऐसा मोमेंट हो कि आपने कहा कि नहीं, अल्लाह ने मुझे इतनी इतनी हिम्मत दी है कि मैं आज यहाँ पर हूँ अपने मुल्क की नहीं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो जो आप शेयर करना चाहें हमसे? जब मैं ऐसे कोई इंस्टेंसेस मेरे साथ आती थी, तो ऑब्वियसली फीलिंग्स ऑफ प्राइड, फीलिंग्स ऑफ पेट्रियटिज्म, फीलिंग्स ऑफ आई कैन डू दिस, पॉजिटिव फीलिंग्स काफ़ी आती थी। देखने वाले नाजरीन और हमारी जो पब्लिक है उनका ज़्यादा जो अटैचमेंट रहता है वो क्रिकेट के साथ रहता है। हमें पता है कि बैट है, बॉल है, अब रन बनाना है, उधर भागना। राइट। टेनिस खेलते कैसे? आई मीन उसकी क्या टेक्निकली तौर पे अगर मैं बात करूं तो किस तरह से पॉइंट स्कोर किए जाते हैं, किस तरह से जीता भी जाता है और हारा भी जाता है, थोड़ा सा इस बारे में तो आज बताएं। तो टेनिस का भी इतना सिंपल होता है कि रैकेट होता है और बॉल होता है और सिर्फ खेलना होता है। राइट। अच्छा, टेनिस में काफ़ी टेक्निकल स्पोर्ट है। तो आपके पास एक सर्व होती है, फोरहैंड, बैकहैंड, वॉलीज, स्मैशेस, और फिर स्लाइस आ जाता है, डिफरेंट वेरिएशंस आ जाते हैं, उनको भी देखना होता है। अच्छा, तो उसमें फिर काफ़ी पॉइंट्स जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी काफ़ी डिफरेंट वेरिएशंस के साथ होता है। अब जब आप सर्व कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ इन दो जो नेट के पास जो दो बॉक्सेस होते हैं उसी में ही आपको डालना होता है, और अगर लाइन पे लग जाते तो वो फिर भी अंदर होता है, उसके थोड़े से बाहर हो जाता है तो आउट हो जाता है। लेकिन जब आप सर्व कर रहे होते हैं तो अगर आपका पाँव लाइन को टच करे तो फिर वो फुट फॉल्ट हो जाता है, वो उसमें फिर आप पॉइंट हार जाता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट टेक्निकलिटीज़, पॉइंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है, और क्योंकि इसके वजह से लोग फिर टेनिस को ज़्यादा समझ भी नहीं पाते हैं। ड्यूरेशन क्या होती होगी खेलने की अगर आप खेलें तो? दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो डिपेंड्स कि एक्चुअली पॉइंट्स कितने लंबे जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक ऑन एवरेज लड़कियों के लिए, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ 3 खेलते हैं, स्पेशली ग्रैंड स्लैम्स जैसे विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, बेस्ट ऑफ 3 मैचेस अराउंड आप कह रहे हैं 1.5 आवर या मैक्स 2.5 आवर्स तक जा सकता है। लड़कों के लिए ये बहुत लंबा चले जाता है, तो 4-5 घंटे तक भी चला जाता है ये। कभी ऐसा हुआ कि टेनिस खेल रही हो और आपके पास कोई स्टोरी आपके कभी ऐसा हुआ है या नहीं? क्योंकि एक राइटर के लिए कहीं पे भी कुछ भी चीज़ आप क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी सिचुएशन को देखते हुए, कोई इस तरह से कोई रहा है आपका? नहीं, ऑन कोर्ट मैं सिर्फ टेनिस के बारे में सोचती हूँ। मेरे एक्चुअली जो राइटिंग के लिए जो इंस्पिरेशंस आते हैं वो ख्वाबों से ही आते हैं मेरे। यानी आप फिर नींद सही लेती हैं? नींद बिल्कुल सही जाती है। तो अभी आप 2 बुक्स लिख चुकी हैं आप माशाल्लाह से। जी, मैं 2 बुक्स गोस्ट राइट कर चुकी हूँ, और बस अब मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी खुद एक बुक लिखूँ अपने नाम से। मुझे ये बताएं, वक्त के साथ साथ क्योंकि आपने जब खेलना शुरू किया होगा उसमें जो है बहुत कम प्लेयर्स होंगे, और मसला जैसे हम ओलंपिक्स की भी बात कर रहे थे कि हमारे पास उस तरह से टीम या प्लेयर्स नहीं Exactly. है। तो मुझे ये बताएं कि यू फील लाइक कि आने वाले दिनों में कि फीमेल प्लेयर्स आ सकती हैं, स्कोप है, वो आना चाहती हैं, कुछ देखती हैं कि कोई फ्यूचर लगता है आप टेनिस में पाकिस्तान का? जी, क्योंकि पाकिस्तान में एक शिफ्ट भी पैदा हो रहा है। जब फेमिनिज़म आजकल लाइक ज़्यादा आ रहा है, विमेन सपोर्ट ज़्यादा आ रहा है, तो और ऑब्वियसली मॉडर्निटी भी नज़र आ रही है लोग के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, तो पीपल चाह रहे हैं कि वो लोग देखें कि आ रही हैं लड़कियां, अगर आप क्योंकि खेलती हैं आपको ज़्यादा पता होगा, ऐसे प्लेयर्स आ रही हैं फीमेल? जी, अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं काफ़ी। मेरे जूनियर्स जो हैं वो क्या कहते हैं काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जा रही हैं, तो दैट इज़ गुड टू सी। अच्छा ज़रा मुझे ये बताएं, आम तौर पे हम जहाँ रहते हैं यहाँ बड़ी कंप्लेन भी रहती है कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो अगर स्टडीज़ कर रही हैं तो ज़रा जो है किचन की तरफ नहीं देख पाती। आप तो खुद प्लेयर भी हैं, तो कुछ ध्यान है किचन की तरफ? कुछ खुद कुकिंग शुकिंग कुछ आता है आपको कि कुछ अगर कोई मौका मिले या टाइम मिले अपने लिए कुछ बनाएं या करें? मुझे अपने काफ़ी मील्स खुद से प्रिपेयर
ट्राई करने होते थे क्योंकि मैं अपने एक डाइट को फॉलो करती थी। तो जब सब बिरयानी और कढ़ाई और ये सारी चीज़ें घर में जब बनती थी मुझे ग्रिल चिकन और मटर और ब्राउन राइस बनाना होता था अपने लिए। लेकिन अब तो मेरे पास एक प्रोफेशनल शेफ़ सिस्टर भी हैं, तो मैं उनके ऊपर भी ज़्यादा रिलाई कर लेती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो आपके लिए आसानी है, चाहे वो शेफ़ की बात आप कह रही हैं, चाहे वो मेरे ख्याल से फैशन की भी बात हो, तो उससे भी आपको बड़ी हेल्प मिलती है नहीं मिलती? पहले नहीं मिलती थी, अब काफ़ी मिलती। अब होता कि नहीं सोहा प्लीज़ ये ज़्यादा बेहतर है, रहता ही नहीं रहता? जी जी, रहता है। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप क्योंकि टेनिस भी खेलती हैं, एक मैं मदर का भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप जाहिर सी बात है आप इतनी टफ आपके स्केड्यूल हो, स्टडीज़ एवरीथिंग, तो अम्माएं परेशान होती हैं कि पता नहीं मेरी बेटी ने खाया या नहीं खाया। तो अम्मा की तरफ से कुछ प्रेशर रहता है कि नहीं अपनी सेहत का हल्का ख्याल करो, तुम सही पे नहीं सो रही, तो अम्मी परेशान होती हैं नहीं होती? मेरी मदर, जैसे मैंने बोला, वो इतनी सपोर्टिव हैं। वो देखती हैं इन सारी चीज़ों को, तो ऑब्वियसली देखती हैं, लेकिन वो मुझे इनकरेज भी बहुत करती हैं कि तुम इन खुद चीज़ों को देखो कि तुम बड़ी हो रही हो, तुम माशाल्लाह काफ़ी केपेबल हो, तो तुम अपना स्केड्यूल, अपना टाइम को खुद से ही मैनेज करो। तो मुझे बताएं कि जब आपकी चैंपियनशिप होती है तो घर से कोई एडवाइजेस होते हैं ना, एक लंबी लिस्ट आती होगी, नहीं जोहा तुमने ये करना है, तुमने इतने बजे टाइम पे सो जाना और इस तरह से खेलना है, और आपकी ट्रेनर, क्योंकि आप जाहिर सी बात है एक एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती है, जोहा खेलने जा रही है, तो कोई इस तरह से आते हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जोहा तुमने ये करना है, कोई इस तरह की आपके कोचेज या ट्रेनर से कोई इस तरह के एडवाइजेस आ रहे होते हैं जब आप खेलने के लिए जाती हैं? तो जब मैं अपने कोचेस के साथ थी दुबई में, तो ये हमारा पूरा एक सेटअप होता था, एक फ़िटनेस ट्रेनर भी होते थे, कोच भी होते थे, ऑब्वियसली फैमिली भी मेरे साथ होती थी। तो जब उस वक्त मेरे टूर्नामेंट्स हो रहे होते थे, अब जैसे मैंने कहा था कि हर वीकेंड टूर्नामेंट्स होते थे, तो जो भी मैं वीकडे में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो हम एक पूरे एक फुल लिस्ट बनाते थे कि अच्छा दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, ये एरर्स आए थे, अब इनको नहीं करना है, ये स्ट्रेंथ्स हैं, उनको इम्प्रूव करना है। तो ये डेफिनेटली मैं इन चीज़ों को देख कर चलती थी। ज़रूर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, यू आर ब्लेस्ड, आपको फैमिली की जानिब से सपोर्ट रही, दुबई में भी आपका एक्सपीरियंस रहा, इंटरनेशनल जो कोचेस थे उनके साथ आपका रहा। यू फील लाइक कि ये स्पोर्ट्स ज़रा मुश्किल है क्या? अगर इसको जो और लड़कियां हैं जो खेलना चाहती हैं, क्या वो इसको आराम से खेल सकती हैं, या क्या उसमें लड़की खेलने के लिए कोई भी हो उसकी क्या कोई एज होती है? जिस तरह से आपने, यू वर जस्ट 9 तो आपने खेलना शुरू कर दिया था, तो आपको लगता है कि चैलेंजेस का सामना रहता है इस स्पोर्ट्स में, या इट्स इजी? देखिए, चैलेंजेस तो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में रहती हैं, एंड आई बिलीव कि औरतें कुछ भी कर सकती हैं, कि जब आपके पास एक विल होता है तो एक वे भी मौजूद होता है आपके सामने। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में ये रखें कि मुझे ये करना है, हैव दैट बिलीफ, हैव दैट कॉन्फिडेंस, और ये मत समझें कि क्योंकि मैं एक औरत हूँ मैं कर नहीं सकती। तो ये इन चीज़ों को, मेंटालिटी को स्पेशली देखकर जाना होता है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे कि नहीं, अगर आप जब टेनिस खेलते हो तुम खेल लोगी, अब मुश्किल तो नहीं, कोई इस तरह का होता होगा ना, नेगेटिव वॉइसेस हमेशा रहती हैं फॉर मी या फॉर यू एज वेल? अगर आप कोई इस तरह का रहा आपको, क्योंकि फैमिली तो आपने बताया एवरीवन इज सो मच सपोर्टिव माशाल्लाह से, तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि नहीं भाई जोहा तो यहाँ तक खेल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं खेल सकती? यस ऑफ कोर्स, इसमें काफ़ी लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम हार गई, मैच हार गई, अच्छा ओके चलो नेक्स्ट टाइम कर लेना, एक थोड़ा सा एक तरीके से वो बोलते हैं। और ऑब्वियसली कुछ टीचर्स भी मेरी ऐसी होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि तुम सीरियस नहीं हो अपने लाइफ के लिए, ये टेनिस चलेगा नहीं। एग्जैक्टली इसकी वजह ये है कि हम लोग अपनी एजुकेशन की तरफ फोकस रहते हैं, तो स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। यहाँ पे एक मसला है जो मैं देखती भी हूँ, क्योंकि अगर आप इसको लेके चलें, स्पोर्ट्स को सीरियसली टाइम दें, तो आप बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। मुझे ये बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हाँ आप जो है यहाँ पे मैं देखती हूँ बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन या वेमेन अपनी मदद आपके तहत खेलते हैं। यू फील लाइक कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, या गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए? अगर वो ध्यान दे तो हम इसको बहुत इस स्पोर्ट्स को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट प्राइमरली अभी फोकस सिर्फ क्रिकेट को ही देता है। हमारे पास काफ़ी अचीवमेंट्स आए हैं बॉक्सिंग में, ओलंपिक्स में, और टेनिस में भी इतने आए हुए हैं हमारे पास अचीवमेंट्स, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते हैं क्योंकि क्रिकेट फिर उसको ओवरशैडो कर लेता है। अब जब एजुकेशन की बात होती है, आई वाज होम स्कूल्ड बाय ग्रेड 9, तो मैंने ग्रेड 9 से लेके ओ लेवल, ए लेवल, इंटर मैट्रिक मैंने जो किया है वो घर से ही किया था मैंने। यूनिवर्सिटी में अब आई हूँ, तो ऑब्वियसली जब एजुकेशन
और अच्छा, एक क्रिकेट में ये athlete- देखे मैंने, जो प्लेयर्स हैं उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है। आप समझ गई होगी मेरी जब उनको मैसेज देना पड़ता है या कुछ आके स्टेज पे कहना पड़ता है तो फंसते हैं वो लोग। राइट देखिए, आपको एजुकेशन छोड़नी नहीं है, लेकिन आपको स्मार्टली लेकर जाना चाहिए। अब जैसे मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने उसको एक बैक प्रायोरिटी में रख लिया था और मैं उसको लेकर चलती रही, क्योंकि एजुकेशन ऑब्वियसली आपके हर जगह होता है, तो यू हैव टू बिल्ड एज अ पर्सन एज वेल। क्योंकि एथलीट्स जब जो होते हैं वो एक कहने के एक सर्कल में होता है, अपने खुद की एक सर्कल में होता है, वो दुनिया से इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती है, तो इन चीज़ों को भी काफ़ी तो देखना जो होता है। वैसे आपको कौन से ऐसे इंटरनेशनल फीमेल प्लेयर्स आपको पसंद है जिसको आप बड़ा एडमायर करती हूँ, पसंद करती हूँ? My role model in tennis has been Serena Williams, always. Serena Williams की जो aggression, playing style और mentality थी, वो तो that was me. तो मैं उन चीज़ों को काफ़ी relate करती थी on the court. तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है रिगार्डिंग द वेट, कि आपका एक वेट इतना मेंटेन आपने रखना है ताकि जो है आप अच्छा परफॉर्म कर सके। Right. क्या इस स्पोर्ट्स के लिए भी आपको करना पड़ता है, जैसे मैं डाइट इज़ फॉर कि भाई आपके अंदर कोई वीकनेस ना रहे, आपकी इतनी एनर्जी हो कि आप अच्छा खेल सकें, तो वेट का भी कुछ इस तरह का रहता है या नहीं रहता? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि टेनिस जो है आप ही खुद मूव कर रहे होते हैं, कोई टीम आपके साथ नहीं होती है और आपको कोई एज सच लंबे ब्रेक्स भी नहीं मिलते हैं जैसे क्रिकेट में मिल जाते हैं, आपको एक दिन के बाद ब्रेक मिल जाता है। तो आपको जितने 3-4 घंटे गुजारने होते हैं खुद कोर्ट में, वो खुद से ही गुजारने होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, मूवमेंट, स्टेमिना, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक और सवाल आया था, आप बात कर रही थी क्योंकि हमने तो कहा फीमेल प्लेयर्स होती हैं, क्या फीमेल कोचेस भी होती हैं हमारे पास या नहीं होती हैं वैसे पाकिस्तान में? नॉट एज सच एक्चुअली। अभी मैं भी खुद कोचिंग की तरफ जा रही हूँ। very nice. राइट, आई एम करंटली अ कोच एज वेल। तो इंशाल्लाह फिर नहीं तो वेरी गुड, तो है ना हमारे पास फीमेल कोच तो बैठी हुई। राइट, तो राइट नाउ आई एम ऑल्सो कोचिंग। अभी फ़िलहाल मैं छोटे बच्चों को, अडल्ट्स को, कभी कभार हाई परफॉर्मेंस वालों को भी सिखा रही होती हूँ। तो आई फील ब्लेस्ड कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकती हूँ सबके साथ। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात हम मिस कर रहे थे, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात बताई। मैं चाहूँगी कि आप जिस तरह से कोचिंग भी कर रही हैं, खेलती भी हैं, तो हमारे देखने वालों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए जो टेनिस खेलना चाहती हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी चलें, आप मैसेज देना चाहें क्योंकि आपने कहा बच्चों को भी आप सिखाती हैं, जी। तो क्या मैसेज देंगी आप? अच्छा, माय प्राइमरी मैसेज ये होगा कि आपको अल्लाह के ऊपर बिलीफ डेफिनेटली रखना चाहिए और अपने अंदर भी काफ़ी बिलीफ रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें जैसे डर और मुसीबत जब आपके अंदर आ जाती है तो आप उन चीज़ों को टैकल बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो जब आप बड़े होते रहें या फिर आप छोटे बच्चे हैं तो इट डज़ नॉट मैटर, फीलिंग्स एक जैसी रहती हैं एंड यू शुड जस्ट कीप ऑन बिलीविंग। थैंक यू जोआ, आपके वक्त के लिए भी विश यू गुड लक, क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त काम करें। क्योंकि मुझे कोचिंग वाली बात बहुत पसंद है, क्योंकि हम जो टैलेंट होता है ना, हमें नहीं चाहिए कि हम अपने हद तक रखें, हम आगे उसको लेके जाएं ताकि हमारे बच्चे उसी लेगेसी को कैरी कर सकें। थैंक यू, विश यू गुड लक। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी, आपने जोहर की गुफ्तगू सुनी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं इस तरह की इंटरव्यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत एनर्जी भी मिलती है और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी टेनिस खेलूँ, मैं भी इस तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये बात नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, अगर मेरे अंदर विल है, मैं करना चाहती हूँ, मैं ज़रूर जोहा से हेल्प ले सकती हूँ। तो अगर आपके अंदर विल है, इसको छुपा के मत रखें, उसे बाहर निकालें और जाएं और आप जो भी खेलना चाहते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, स्क्वॉश हो, एनी स्पोर्ट्स, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि हेल्दी एक्टिविटी है। क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी लगेगी तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।